भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम सुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदोषराधम प्रसुदतापि मलमुक्मपि प्रकर्षे भक्ताजरे जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कल्पबन्धनिगडीरभिहीनताप्तं ज्ञात्पविभक्तो सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकलमस्गणोन्नतनादें सुदोदग्रव्यं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झम झम छिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्र नमोर्ते भूते श्रीमती पवित्र जलन जिनपिष्यामिति स्वाहा। ससे टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे ससे टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे ससे टोटर कलसा प्रभु जी के सिर डूरे ससे टोटर कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेके महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकुशला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश उपरांते जलाद्यर्गमिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय द्वादशगण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र पर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घात कर्म विनाशनाय अघात कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहेशमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शकुंतला जैन, श्री विनय कुमार जैन भिंड। ओम सुदर्शन महारमम चक्र विक्रम तेजो व शौर्य शांतिम
सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगट खेट करवट मट्टप पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जिता अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु कुलगोत धनधान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास पूज मल्ल वर्धमान पुष्पदंत मुनि पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभो नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ हा अस्यावसा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासो कुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुले पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षरा पर विराजमान भगवन् चरारे शांति धरा प्रांते जलाद्यर्गम निवपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुले पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्य जी। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। अनुभव करना कर्म निर्जरा का कार्य, इसलिए आचार्य कहते न प्रमत न अप्रमत, केवल एक जाननहार होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है, अनुभवी होता है, अनुभवी करता है। ये कौन सा अनुभव करता है? शुद्ध आत्मा का वैभव का वर्णन। मेरा आत्मा शुद्ध है। अरे अनादिकाल से मैं पापी हूँ मूर्ख हूँ कहते तो आ रहे, अब एक बार ऐसे को नहीं, मैं ज्ञानी हूँ, अध्यात्मवादी हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। अपने आप को धर्मात्मा तो थोड़े तो कथनचित मानो, आगे प्रवेश करना है। दो आदमी होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक होता है पुरुषार्थी, एक होता है भाग्यशाली दैववादी। तो दोनों को आधा आधा गिलास दे दिया दूध पीने के लिए। एक सिर पकड़ बैठा, बोले क्या हुआ? बोले मेरा आधा गिलास खाली है, पूरा कब भर जाएगा भगवान जाने। और ये कहता आधा गिलास भरा हुआ है, पूरा आधा गिलास भर दूंगा। पुरुषार्थी तो हमेशा आशावादी होता है, समझा? निराशावादी, निराशा महत पापम, जो निराशा होता है वो पापी होता है। और आशावान जो होता है, नहीं मैं धर्मात्मा बनूंगा, अध्यात्मवादी बनूंगा, ये जो भाव उसके होते हैं पुरुषार्थवादी, वो जो है भाग्यशाली। निराशावादी पापी और आशावादी मतलब जो आगे बढ़ने के भाव होते हैं अनुभव के, वो पुण्यात्मा जीव है, अथवा समझिए वो धर्मात्मा जीव है। वो शुद्धोपयोग की तरफ अपनी दृष्टि रखता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है, जाननहार बनता है, अपने केवल को न प्रमत अप्रमत आत्मा न हो, शुद्ध आत्मद्रव्य के अनुभव में वो मग्न रहता है। इस तरह से कहा। फिर आचार्य कहते हैं जो भगवान का ज्ञान है, हमारे ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। श्रुत केवली के ज्ञान में हमारे ये बहुत 9 और 10 गाथा को अत्यंत मनन करने चिंतन करने योग्य। जो ही सुदेन अभिगच्छति अपानमृणम तो केवलम शुद्धम, जो सुध केवल विष्णु भणंति लोय पदी वयरा। जो जीव वास्तव में भाव श्रुत, एक द्रव्य श्रुत होता है, एक भाव श्रुत होता है। द्रव्य श्रुत भाव श्रुत के अनेक दृष्टांत दे सकते हैं। जैसे सान होता है, वो चक्कू को धार नहीं देता है, पर धार का निमित्त बनता है। तो आगम शास्त्र उपदेश गुरु वगैरह सब निमित्त है, वो कोई दे नहीं सकते, पर वो निमित्त बन सकते हैं। अक्षर जो ज्ञान नहीं देता है, पर हम ज्ञान लेते उससे। केवल एक शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, उसको लोक प्रकाशक ऋषि श्रुत केवली कहते। फिर कहते जो जीव समस्त श्रुत ज्ञान द्वादशांग द्रव्य श्रुत को जानता है,
जिन देव उसको व्यवहार सूत्र क्यों लिखे? द्वादशांग को जानता है पर वो व्यवहार सूत्र क्यों लिखे? तो फिर कहते निश्चय सूत्र केवली कौन है? भाव सूत्र। आत्मा का अनुभव जो करता है वो निश्चय सूत्र केवली है। केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। हमारे यहाँ जो आगम को माना है, मैंने कहा वो धर्म नहीं होगा, आपने कहा धर्म नहीं होगा, सेठ ने कहा धर्म, पंडित ने कहा धर्म नहीं होगा, तो साक्षात भगवान के वाणी को हम मनन चिंतन करके उसको जो पढ़ते या सुनते और सुनाते वही वास्तविक सत्य है। बाकी हमारे आपका धर्म नहीं हो सकता। विद्यानंद महाराज जी का धर्म ऐसे नहीं होगा। धर्म तो अनादि से चले आ रहे हैं। भगवान की वाणी साक्षात सर्वज्ञ वही धर्म है वास्तविक। उसी को हम बता सकते, उसी का अनुभव कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं व्यवहार श्रुति के लिए और निश्चय श्रुति के लिए। निश्चय के लिए श्रुति के लिए, भाव श्रुति के लिए है, मतलब आत्मा का जिसने अनुभव किया। पूर्ण अनुभव नहीं तो कथन श्रुति, ये याद रखना। थोड़े से अनुभव में पूर्ण अनुभव छिपा हुआ है। वो कैसे हिसाब? समुद्र का एक बूंद जीभ पर रखो तो खारा लगेगा। अब कोई कहे साहब समुद्र का सारा पानी निगलने के बाद मैं बता दूंगा, ऐसे नहीं होता है। एक बूंद से समुद्र खारा है, वैसे एक बूंद इतना भी आत्मा अनुभव करते तो पूर्णता का प्रतीक है। गुड़ की भेली है, छोटा टुकड़ा डाला, अब वो कैसे स्वाद मीठा का, अरे ऐसे कैसे होगा पूरा कभी बता सकते हो? कब बताओगे? बोले ये सब जब भेली गुड़ की जो बड़ी है वो सब निकल जाने के बाद बताओगे। ऐसे नहीं होता है। छोटे से शुद्धोपयोग आत्मानुभव एक सुई के नोक के बराबर जो एक प्रदेश भी है, एक छोटे से बात, एक टुकड़ा भी है, वो पूर्णता के प्रतीक होने से वो अनुभव में थोड़ा अनुभव पूर्ण अनुभव है ऐसे सिद्ध होता है। थोड़ा सत्य है तो पूर्ण सत्य है। तो थोड़े में भी आप मत समझना ये थोड़ा सा है। एक पैसा कमाए कल 5 कमाएगा, समझे ना। 10,000 भी जिसके पास वो भी सेठ है, करोड़पति भी सेठ है, लखपति भी सेठ, अरबोपति भी सेठ। सेठ की परिभाषा क्या? इसी प्रकार से आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति के बारे में थोड़ा सा भी ये होता है तो पूर्णता के प्रतीक समझो। फिर आचार्य कहते निश्चय ने भूतार्थे व्यवहार ने भूतार्थ। ये क्यों निश्चय व्यवहार वो किया? देखो आप इधर से आप जा रहे हैं आगरा, किसी से पूछा सड़क का जाती, बोले आगरा। उधर से आ रहा है सड़क का दिल्ली, सड़क ना दिल्ली जाती ना आगरा आती, पर हम लोग जाते आते तो व्यवहार से ऐसे कहते। इसी तरह से आचार्य व्यवहार निश्चय के व्यवहार को अभूतार्थ का और निश्चय को भूतार्थ का। भूतार्थ शब्द का अर्थ है सत्यार्थ, निश्चय भूतार्थ है। व्यवहारेण अभूदत्तो भूदत्तो देश दो शुद्ध नवो भूदत्त सिद्धो करो संवाद। जो भूतार्थ नहीं वाला है, शुद्ध नहीं वाला है, वो निश्चय से संनिर्दिष्ट है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया,
उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहाणी धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने और लोग भी सांसद बनना चाहिए। वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को